हरि ओम। ऋषि प्रसाद लेख है, भाग कर कहाँ जाओगे। एक राजा ने रात में स्वप्न देखा कि एक काली छाया आई है और कह रही है, हे राजन, कल शाम को सूरज ढलने से पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं मृत्यु हूँ, तेरा अंत समय आ गया है। भूलना नहीं, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंच जाना। सूर्यास्त से पहले मैं तुझे लेने आऊँगी। घबराहट के कारण राजा पसीने से भीग गया। उठकर सोचने लगा कि अरे, उसने स्थान तो बताया नहीं। अब मृत्यु यदि स्थान बता देती तो क्या राजा पहुंच जाता? वह तो कहीं और भाग जाता। सुबह उठ के राजा ने मंत्रियों को रात्रि का स्वप्न बताकर पूछा, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बताओ क्या करूँ मैं। मंत्रियों ने सलाह दी कि आप घोड़े पर सवार होकर भाग जाओ। राजमहल में स्वप्न आया है, तो हो सकता है कि मृत्यु राजमहल के आसपास चक्कर काट रही हो और शाम को आपको अपने साथ ले जाए। राजन, भागो। राजा भागा, घोड़े को खूब दौड़ाया, शाम तक दौड़ाता ही रहा, अपने राज्य की सीमा से भी दूर निकल गया। जब सूर्यास्त होने वाला था तब उसने एक जगह अपने घोड़े को रोका, उतरकर घोड़े की पीठ सहलाई और बोला, शाबाश मेरे प्यारे, तू मुझे कितना दूर ले आया, धन्यवाद है तुझे। इतने में किसी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमको भी धन्यवाद है कि तुम ठीक समय पर आ गए। तुम्हारे घोड़े को भी धन्यवाद है कि वह तुमको उचित समय पर और उचित स्थान पर ले आया। राजा ने पूछा, कौन है तू? मैं वही हूँ जिसने तुझे स्वप्न दिया था। अब आगे तू यहाँ भाग कर आया है, आज पूरा दिन था तेरे पास। राजा परीक्षित की तरह तो सद्गुरु की शरण में भी जा सकता था, उनसे ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुन सकता था, उनके श्रीमुख से आत्मज्ञान की दीक्षा लेकर अपना अंतकाल सुधार सकता था। गीता में भगवान ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्र संशय। अंतकाल में जो पुरुष मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा भी तो कर सकता था, परंतु जिससे दूर भागना चाहता था, अनजाने में उसी के पास आ गया। यह एक राजा की कहानी नहीं है, सबकी कहानी। नुगरे लोग जिस दुख से दूर भागना चाहते हैं, सद्गुरु और भक्ति के अभाव में उसी दुख के पास पहुंच जाते हैं। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अतः समय रहते किन्हीं समर्थ महापुरुष, अहेतु की करुणा बरसाने वाले आत्म साक्षात्कारी गुरु के चरणों में पहुंच जाइए। वे आपको वहां पहुंचा देंगे जहां मौत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो साधारण मुसीबतों की बात ही क्या है।